Yes, hello everyone. This is Mukesh, Faculty of Logical Reasoning. We are going to discuss on basic concept of syllogism topics. First is guys, ये चैप्टर काफी ट्रिकी और इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसे हम वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे. देन उसके बेस पर डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे. ओके, इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है ना ओनली 4 वर्ड पे बेस है. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट होंगे ओनली 4 वर्ड से कनेक्ट होंगे. फर्स्ट इज ऑल, सेकेंड इज सम, थर्ड नो एंड फोर्थ इज सम नॉट. गाइस स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आएगा, ऑल ए आर बी. तो आपको क्या करना है सर, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, इसे नॉन वर्बल में कन्वर्ट करना है. पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा और ऑल ए किसके इनसाइड में है, बी के. ऑल ए आर बी. गाइस ये इजी वे में इस स्टेटमेंट को कम्युनिकेट कर रहा है. इसका एक डायग्राम और होता है ओवरलैपिंग. आप ए को लॉजर करते करते बी की बाउंड्री तक ला सकते हो, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो गाइस. बट इसका मीनिंग केवल वही पर्सन बता पाएगा जिसने इसे ड्रॉ किया होगा, बिकॉज इसके दो मीनिंग आ रहे हैं, ऑल ए आर बी एंड सेकेंड इज ऑल बी आर ए. तो इसे हम पॉसिबिलिटी में कंसीडर करते हैं. दैट मीन्स बी के रिमेनिंग पार्ट को ए में आने की क्या है, पॉसिबिलिटी है. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट होगा सम ए आर बी. तो हमें क्या करना है, ए को ड्रॉ करना है ओवरऑल, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. सम का मीनिंग होता है एटलीस्ट 1% टू 99% पार्ट. तो हम ए के 50% पार्ट को बी में कवर करेंगे. गाइस अब इस डायग्राम का एनालिसिस करते हैं ना, तो जितना पार्ट ए का बी में गया ऑटोमेटिक उतना ही पार्ट बी का ए में आ चुका है. ये मेन डायग्राम होगा इसका. इसका दूसरा डायग्राम होगा सम ए आर बी. गाइस इसमें देखेंगे ना तो ए का कुछ पार्ट बी में है. ये आगे हम क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे ये कैसे आया. बिकॉज यदि किसी पर्सन को हमने ये डायग्राम बता दिया तो वह क्या रीड करेगा सर, ऑल बी ए में है. बट यदि हम आउटसाइड से इनसाइड में रीड करेंगे तो सम ए आर बी. ये पॉसिबिलिटी है कि बी का रिमेनिंग पार्ट किसके इनसाइड में आ सकता है, ए के. रिमेनिंग पार्ट बी का ए में आ सकता है एज अ पॉसिबिलिटी. बट इसका मेन डायग्राम ये होगा. ओके, ऑल ए आर बी है तो इसका मेन डायग्राम ये होगा. रिमेनिंग पार्ट बी का ए में जा भी सकता है और नहीं भी, ये एज अ पॉसिबिलिटी रहेगा. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में हम डिस्कस करेंगे नो ए आर बी. गाइस ये जो है ना, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है. नो ए आर बी दैट मीन्स ए का सर्कल डिफरेंट होगा, सेपरेट होगा, और बी का सर्कल सेपरेट होगा. यहाँ पे हम मल्टीपल डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते. ओके, एंड थर्ड लास्ट होगा स्टेटमेंट सम ए आर नोट बी. ये लास्ट स्टेटमेंट है, सम ए आर नोट बी. तो यहाँ पे हम ए को ड्रॉ करेंगे और ए के एटलीस्ट 1% पार्ट को हाईलाइट कर देंगे जो कि क्या नहीं है, बी नहीं है. गाइस इसमें मल्टीपल डायग्राम बन सकते हैं. इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, सम ए आर बी. सर ए का जो रिमेनिंग पार्ट है ना हाईलाइट, ये बी में नहीं है. यस, बट कुछ लोग क्या रीड करेंगे, सम ए आर बी. इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो सर, सम ए आर नॉट बी. ए का जो हाईलाइट पार्ट है ये बी में नहीं है. बट इन दोनों डायग्राम से डबल डबल मीनिंग आ रहा है. इसे हम किस में कंसीडर करेंगे, पॉसिबिलिटी में. पॉसिबिलिटी में सर रिमेनिंग पार्ट बी का ए में आ भी सकता है और नहीं भी. ओके, सो फर्स्ट इज गाइस हमें स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में कन्वर्ट करना सीखना है. यदि इतना सीख गए ना तो क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया. इस चैप्टर में ओनली 3 रूल होंगे. रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट रूल इज ऑल ए आर बी. ये स्टेटमेंट है, इसे हमें ऑलवेज ट्रू कंसिडर करना है. पहले स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर दें. गाइस जब तक कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं होगा हम मेन डायग्राम का एनालिसिस करेंगे. ऑल ए आर बी, यदि ए का ऑल पार्ट बी में है तो एटलीस्ट 1% पार्ट भी ए का बी में होगा. फर्स्ट कंक्लूजन सम ए आर बी, ये डेफिनेटली ट्रू कंसिडर करना है. गाइस समझना कैसे, यदि आपके पास 100 रुपीज है और आपको 10 रुपीज का पेन परचेस करना है तो ये सम को रिप्रेजेंट करेगा. सर हमारे पास 100 रुपीज है तो 10 रुपीज की कोई भी चीज परचेस कर सकते हैं, तो ये सम को रिप्रेजेंट करेगा. ऑल ए बी में है तो क्या एटलीस्ट ए का 1% पार्ट भी बी में होगा, डेफिनेटली ट्रू. ऑल बी आर ए, देखो यहाँ पे ऑल बी ए में है, क्या ये पॉसिबिलिटी है ऑल बी के ए में आने की. बट यहाँ पे अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑल बी ए दिख रहा है क्या आपको, नो सर, ओवरऑल फोकस किया गया है ए पे, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2, सम बी आर ए. गाइस ऑल ए बी में है ना, तो बी का कुछ पार्ट एटलीस्ट 1% पार्ट ए से कनेक्ट होगा ही होगा.
फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने आपसे कहा होता ऑल एमपी जो है ना, ये किसमें है, इंडिया में है, तो क्या इंडिया का सम पार्ट एमपी में होगा एटलीस्ट 1%? यस। आउटसाइड से इनसाइड में सम केस पॉजिटिव वे में डेफिनेटली ट्रू होता है। गाइस ये मेन डायग्राम है, सम बी आर नॉट ए, और यहाँ पे कंक्लूजन आ गया नेगेटिव वे में। अब इस डायग्राम को देख के ये लगेगा सर बी का सम पार्ट ए में नहीं है और यहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकता है, तो ये दोनों ही क्या है, पॉसिबिलिटी। तो रूल ये है, यदि टू वेरिएबल के बिटवीन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है और कंक्लूजन में नेगेटिव वर्ड आ गया तो फॉल्स कर देना। इसमें भी क्या आएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। ओके, अब इसके बेस पे देखना पॉसिबिलिटी क्या होगी। क्या ऑल बी आर बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी? क्या ऑल बी के ए में आने की पॉसिबिलिटी है? ये सर ओवरलैप करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। क्या सम बी आर नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी? यस, बी के सम पार्ट के ए में नहीं आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया सर, ऐसे ऑल कंक्लूजन ये जो सिंपल वे में रॉन्ग हो रहे थे वह पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएंगे, ट्रू। राइट। अब थोड़ा सा इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ये मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, ये ऑल ए आर बी है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट ऑल बी आर सी। गाइस अब आपको इस बेन डायग्राम को एनालिसिस करना सीखना है। जैसे ही आपने बी को सी में कवर किया, ऑटोमेटिक ऑल एक इसमें जा चुका है सी में। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे सर, इनसाइड से आउटसाइड में सम ए आर सी डेफिनेटली ट्रू होगा, ऑल ए आर सी डेफिनेटली ट्रू होगा पॉजिटिव वे में। ओके, पॉजिटिव वे में यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एंड आउटसाइड से इनसाइड में सम केस पॉजिटिव वे में डेफिनेटली ट्रू होगा। राइट गाइस, ये इसका रूल है, रूल नंबर 1 समझना। ऑल ए आर सी, क्या यहाँ पे मेन डायग्राम में ऑल ए सी में है, डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट, सम ए आर सी, सर ऑल है तो सम तो होगा ही, बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। स्टेटमेंट सेम है, इसके बेस पर क्या ऑल सी ए में है, ऑल सी आर ए? नो सर। सम सी आर ए? यस, डेफिनेटली ट्रू होगा। नेक्स्ट, सिमिलर मेन डायग्राम ये है, इसके बेस पर ऑल सी इज बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या मैं इसे पॉसिबिलिटी में तीनों को ओवरलैप कर सकता हूँ? यस सर, ये पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा। ये सिंपल वे में रॉन्ग था बट पॉसिबिलिटी में डेफिनेटली ट्रू होगा। सम सी आर नॉट बी, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव आ गए, रॉन्ग कर देंगे। ओनली फर्स्ट फॉलो। ओके, रूल नंबर 1। गैस यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया सर, आउटसाइड से इनसाइड में सम केस डेफिनेटली ट्रू होता है, एंड इनसाइड से आउटसाइड में सम और ऑल बोथ केस डेफिनेटली ट्रू होंगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, सम ए आर बी। गाइज ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में डेफिनेटली गिवन है क्या, सम ए आर बी, ए के 50% पार्ट को बी में कवर करना है, और उतना ही बी बाय डिफॉल्ट ए में आ गया। कंक्लूजन 1, सम बी आर ए, सर डेफिनेटली ट्रू होगा। क्या ऑल बी ए में है? नहीं सर, ये फॉल्स हो जाएगा। 7th क्वेश्चन का आंसर ओनली फर्स्ट ट्रू। ओके, नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी। गाइस स्टेटमेंट है सम ए आर बी, 90% स्टूडेंट ये डिसीजन लेंगे सर ये ट्रू होना चाहिए। देखो ए के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या, ए का रिमेनिंग पार्ट बी में आ सकता है एज अ पॉसिबिलिटी? यस। बी में नहीं आ सकता है एज अ पॉसिबिलिटी? यस। गाइस ए एंड बी के बिटवीन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है और कंक्लूजन में क्या आ गया, नेगेटिव वर्ड, रॉन्ग कर दो। ऑल ए आर बी, सर यहाँ पे तो सम ए आर बी है, ये भी रॉन्ग कर दो। ओके, अब आगे समझना, यहाँ पे सम ए आर नॉट बी आ गया एंड ऑल ए आर बी आ गया, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ए का बी में जा भी सकता है और नहीं भी, तो ये क्या बन गया आपका, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये हम रूल नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन, आइदर और केस, रिमेनिंग पार्ट ए का बी से कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। सो ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। आगे देखना, अब अगला कंक्लूजन क्या है, ऑल ए इज बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऑल ए को हम बी में ड्रॉ कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली ट्रू। ऑल बी इज बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यस, ये भी डेफिनेटली ट्रू होगा। जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना एज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ट्रू होगा। गाइस जो आपको पता नहीं है जो एरिया, वह पॉसिबिलिटी में 100% ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस स्टूडियो से मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लाइट ऑन है, लाइट ऑफ होने की पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली ट्रू होगा। ठीक है, कल बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर मुझे पता नहीं है, ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे हम देखें सम ए आर बी, सर ये ए है, ए का सम पार्ट बी में है,
ओके, एंड बी का सम पार्ट किस में है, सी में। अब जो रिमेनिंग पार्ट है ना ए और बी का, ये कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अभी हमने एक वर्ड यूज किया था टू अननोन पर्सन में या रिमेनिंग पार्ट में, या तो रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो हमने इस डायग्राम का एनालिसिस किया, क्या ए और सी में कोई रिलेशन मिल पा रहा, नहीं सर। ठीक है, दैट मीन्स ए और सी कनेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी। समझना कैसे, इस स्टेटमेंट से हम क्या ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, बिकॉज स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो पार्ट ए का बी में गया वह सी में नहीं जा सकता। तो इस डायग्राम में ए और सी में रिलेशन है, इसमें ए और सी में रिलेशन नहीं है। तो ये डबल एरो बताता है टू अननोन पर्सन है सर ये। और टू अननोन पर्सन में हम चेक करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दैट मीन्स या तो इनमें रिलेशन होगा या नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मीनिंग होता है यदि फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू होगा तो सेकंड फॉल्स हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे इसको हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। सम बी आर सी, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, सर सम बी आर सी एंड सम ए आर बी। ठीक है, तो टू अननोन पर्सन में एज अ पॉसिबिलिटी जितने भी कंक्लूजन आएंगे ना वह डेफिनेटली ट्रू होंगे एज अ पॉसिबिलिटी टू अननोन पर्सन में गाइस, ये रूल याद रखना। ठीक है, और सिंपल वे में आएंगे तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन चेक करेंगे, एक नेगेटिव। एक एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास एक कॉइन है, उसमें दो साइड है, हेड और टेल। जैसे ही मैंने कॉइन को हवा में राउंड किया, आप डेफिनेटली बता सकते हो अपर साइड क्या आएगा। आप बोलेंगे सर या तो हेड आएगा या टेल। दैट मीन्स ना तो आप हेड के फेवर में हो ना ही टेल के। हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। तो यही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, जिन टू वेरिएबल के बिटवीन इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, या तो उनमें रिलेशन नहीं होगा या होगा। ओके, चेक करते हैं। सम ए आर सी, इस डायग्राम में हमें ए और सी में रिलेशन नो का दिख रहा है और रिमेनिंग में ए और सी में रिलेशन है। तो ये अभी 50% ट्रू है, नॉट डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, नो ए आर सी, सर इन सब में ए और सी में रिलेशन है बट इसमें नहीं है, तो ये भी 50% ट्रू है। सो गाइज ये 50-50-100 हुआ है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तभी होगा जब वेरिएबल सेम होंगे, फर्स्ट टाइम पॉजिटिव वे में और सेकेंड टाइम नेगेटिव वे में, नो ए आर सी। तो इसे हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, इधर और केस में। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा if either conclusion first or second follow, right? Next स्टेटमेंट सेम है, सम ए आर बी सम बी आर सी, फर्स्ट कंक्लूजन नो ए आर सी, और दूसरा क्या है, ऑल ए इज बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। गाइस यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो ये 50% ट्रू है, क्या ए और सी में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आई, नहीं। ऑल ए इज बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऑल ए के सी में आने की पॉसिबिलिटी है, यस डेफिनेटली ट्रू। ओनली सेकेंड इज फॉलो, ये एक 50% क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखना, सेम स्टेटमेंट है अपना, सम ए आर बी सम बी आर सी, ऑल ए आर सी, ए एंड सी के बिटवीन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, सर ऑल ए आर सी। सेकेंड है सम ए आर नॉट सी, तो देखो ये वेरिएबल सेम है, यदि ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, सेकेंड ट्रू होगा तो फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा। सर ये भी इधर और में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 3, नो ए आर बी। गैस ये रूल नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी की जगह सब्जेक्ट के नेम चेंज होंगे, डायग्राम ऐसे ही बनेंगे, कंक्लूजन भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है। सर ए का जो डायग्राम है ये सेपरेट होगा, बी का डायग्राम सेपरेट होगा, यस। इन दोनों में नो का रिलेशन है। सो यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगी ना कंक्लूजन में, डेफिनेटली ट्रू होगी। फर्स्ट कंक्लूजन सम बी आर ए, सर ये तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आ गई, देख के ही रॉन्ग कर दो। सम ए आर नॉट बी, ये डेफिनेटली ट्रू होगा, जब ऑल ए बी में नहीं है तो सम भी नहीं होगा, ओनली सेकेंड इज फॉलो। सम ए आर बी, ये पॉजिटिव आ गए, रॉन्ग कर दो। ऑल बी आर ए, ये भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आ गई। स्टेटमेंट में गिवन है नो ए आर बी, इसके बेस पे पॉजिटिव कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, फॉल्स। नेक्स्ट सम बी आर नॉट ए, ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। जब हमें ये पता है नो ए आर बी, तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या निकलेगा, नो बी आर ए। और बी और ए में नो का रिलेशन है तो सम नॉट बी ट्रू होगा। सम बी इज बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हम इन दोनों को एज अ पॉसिबिलिटी कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं सर, इससे तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तब रॉन्ग होती है जब वह स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दे। जैसे अभी यहाँ पे लाइट ऑन है और आपको कोई कंक्लूजन करना है क्या, लाइट ऑन होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रिकी कब होगा, जब मोर देन वन स्टेटमेंट होगा। नो ए आर बी, देखो ये नो ए आर बी है, ए का बी से रिलेशन है, क्रॉस साइन से रिकॉर्ड करेंगे। नो बी आर सी, इसे क्रॉस साइन से रिकॉर्ड कर देंगे।
क्या ए और सी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रिलेशन मिल पा रहा? नो सर। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 भी आ गया। इन दोनों के बिटवीन हम चेक करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बिटवीन ए एंड सी। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दैट मीन्स एक नेगेटिव कंक्लूजन और एक पॉजिटिव टू अननोन पर्सन में। एज अ पॉसिबिलिटी जितने भी कंक्लूजन आएंगे ये क्या होते हैं? 100%, 100% ट्रू रहेंगे गाइस। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन, नो ए आर सी। सर ए और सी के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 50%। नो सी आर बी, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। और एक 50% क्या हो जाता है? फॉल्स। सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 17, सम सी आर नॉट बी। सी और बी में सर नो का रिलेशन है तो ये सम नॉट में डेफिनेटली ट्रू होगा। सम ए आर सी, सर ये 50%, और एक 50% क्या हो जाएगा टू अननोन पर्सन में? फॉल्स। आगे देखते हैं सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 18, नो ए आर सी। सर नेगेटिव कंक्लूजन है बिटवीन ए एंड सी। सम ए आर सी, सर पॉजिटिव मिल गया, वेरिएबल सेम है, आइदर और में ट्रांसफर कर देंगे। सी ऑप्शन, आंसर ऑप्शन सी इज राइट इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। राइट गाइस, हमेशा याद रखना टू अननोन पर्सन में एक नेगेटिव कंक्लूजन चेक करेंगे और पॉजिटिव, बट वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम। तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे आइदर और केस में। ओके, अब ऑल रूल के बेस पे क्वेश्चन नंबर 19, सम रिसिप्ट आर चालान। ये रिसिप्ट है एंड रिसिप्ट चालान, ए और बी की जगह क्या आ गया है? रिसिप्ट और चालान। सम चालान आर पेपर, सच सम चालान आर पेपर। सम पेपर्स आर बुक, सम पेपर्स आर बुक। एंड नेक्स्ट क्या है? ऑल बुक्स आर फाइल। ऑल बुक्स किस में है? फाइल में। जैसे ही हमने ऑल बुक को फाइल में कवर किया, ऑटोमेटिक सम पेपर फाइल से कनेक्ट हो गया। अब आपको मेन डायग्राम का एनालिसिस करना है। दैट मीन्स सर ये रिसिप्ट, बुक और फाइल का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, ये टू अननोन पर्सन है। डबल एरो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल सम पेपर्स आर फाइल। क्या पेपर और फाइल में सम का रिलेशन है? ये पेपर है, ये फाइल। यस सर, डेफिनेटली ट्रू। सम बुक्स आर रिसिप्ट। सर ये बुक्स है, ये रिसिप्ट है, 50% ट्रू। अब यही वेरिएबल नेगेटिव वे में रिपीट होना चाहिए। नो बुक इज अ रिसिप्ट, ये भी 50%। दैट मीन्स सर ये आइदर और में ट्रांसफर हो गया। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू एंड ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी। राइट, सेम कंसेप्ट बेस क्वेश्चन नंबर 20। गाइस, पहले स्टेटमेंट को आपको ऑलवेज टू कंसीडर करना है। ठीक है, इसे हम वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ऑल लॉयन आर टाइगर, ऑल टाइगर्स आर लेपर्ड, और सम leopards आर wolves एंड नो वुल्फ इज एलिफेंट। इन दोनों में नो का रिलेशन है। सो गाइस, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट ये पता चल गया सब वुल्फ्स का जितना पार्ट लिपट में है ये सम नॉट में डेफिनेटली ट्रू होगा, बिकॉज लेपर्ड का इतना पार्ट जो है ये कभी भी एलिफेंट से कवर नहीं हो पाएगा। ओके, बट यहाँ पे हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड एंड एलिफेंट के बिटवीन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें बस यहाँ पे सम नोट में मिल पाई है। रिमेनिंग पार्ट कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन, नो एलिफेंट इज लॉयन। सर ये एलिफेंट है, ये लॉयन है, 50% ट्रू। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करेंगे। सम वुल्फ्स आर लॉयन, वुल्फ्स और लॉयन में रिलेशन देखते हैं। सर ये भी 50% ट्रू है। ओके, एंड सम लिपर्ड्स और लायन। सर आउटसाइड से इनसाइड में ये डेफिनेटली ट्रू होगा, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। इतना क्लियर? सर ये ट्रू होगा। अब ये 50-50 100 नहीं करेंगे बिकॉज वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। राइट, अब आप लोगों को मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड इस चैप्टर के सिलोक्स टॉपिक से, आर एस अग्रवाल वर्बल रीजनिंग। ये बेस्ट बुक है, इससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके गाइस, इस चैप्टर में जितने भी रूल बनते हैं हमने ऑल रूल डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।